राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम रमतीत राम गुरुदेव जी उन्नति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के सप्तमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि जगत चाल की संसार की चाल क्या है। उत्तर में गुरुदेव फरमा रहे हैं सवैया में झूठ जंजाल में जीव फसावत गावत नाही गरीब निवाजा झूठ सुराम अफूट रहे नित उत्तम गति सु होए निकाजा झूठ सुजोड़ बधे विपरीत जो नीति घटे रुघटे सब साजा ताहि हित त्यागिए झूठ जपाड़ को राम चरण शरण समाजा झूठ जंजाल में जीव फसावत झूठे जंजाल में जीवों को फंसाते हैं। क्यों? क्योंकि मन में मेली आशा है। ये संसार की चाल है, ये संसार की चाल है कि झूठा जाल फैलाते हैं। झूठे जाल में जीवों को फैलाते फंसाते हैं। गावत ना ही गरीब निवाजा, गरीब निवाज को नहीं गाते हैं, उस परमात्मा का गान नहीं करते हैं, उसका भजन नहीं करते हैं। झूठ असुराम नित उत्तम गति सु होए निकाजा झूठ असुराम अफूट रहे। झूठ राम जी को बस, राम जी जो है वो झूठ से परे है, वो झूठ में अफूटे हैं। वो झूठ में कभी भी उधर राजी नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते हैं। तो झूठ असुराम अफूट रहे नित उत्तम गति सु होए निकाजा। फिर जो जीव है वो उत्तम गति से निकाजा हो जाता है, फिर उसको उत्तम गति प्राप्त नहीं होती है, झूठ में अटक गया। इसलिए झूठ क्या है? ये रचना है, झूठ माया है। जीव इस माया में अटक गया, इस रचना में फंस गया। झूठ से जोड़ बधे विपरीत जो नीति घटे रुघटे सब साजा झूठ सु गुरुदेव फरमा रहे झूठ से जोड़ बधे विपरीत जो झूठ से सब विपरीत बढ़ती है। सारे झूठे जोड़ बढ़ते हैं, नीति घटे रो सारी नीति घट जाती है। घटे सब साजा, जितना साज किया वो सब घट जाता है, यानी इसकी सब शोभा चली जाती है, वो सब चला गया। ताई हिते त्यागी ये झूठ झपाड़ को राम चरण शरण न समाजा। इसलिए क्या करना है? झूठ का त्याग करना है। जब शरणागति होनी है तो सबसे पहली शर्त यही है कि झूठ का त्याग करो। झूठ क्या कि बाहर की जितनी भी क्रियाएं हैं, बाहर जितनी भी सुरता वो सब झूठ है। उस झूठ से हटाओ सुरता को और परमात्मा की शरण में लगाओ। जे जन राम समाज भये नित चित्त चिदानंद लीन किए हैं। आन उद्यान में नाभ में अब थीर सदा सुख सीर पिए हैं। द्वंद्व दोष दुराश तज्या मन तोख महाधन शोध लिए हैं। राम चरण वे शोभत हैं जन काम कुलच्छन त्याग दिए हैं। जे जन राम समाज भये, जो जन राम जी के समाज यानी एक मेक हो गए, जो जन राम जी में समा गए, राम से एक मेक हो गए, नित चित्त चिदानंद लीन किए हैं। तो नित उस चित्त चिदानंद में लीन हो गए, उनका चित्त उस परमात्मा में, उस आनंद स्वरूप में पूरी तरह लीन हो गया। आन उद्यान में नाभ में अब थीर सदा सुख सीर पिए हैं। आन उद्यान में नाभ में अब कहीं भी हो, फिर बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, हर समय थीर सदा सुख सीर पिए हैं। उस थीर में समा गए, इसलिए थीरता आ गई। थीरता आ गई तो सुख सिर का पान करते हैं, कहीं भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, सदैव के लिए थिर हो गए तो थिर का पान, उस सुख सिर का पान करते हैं। द्वंद्व दोष दुराश तज्या मन तोख महाधन शोध लिए हैं। सारे द्वंद्व दोष दुराशा इनको छोड़ दिया, मन में संतोष आ गया, महाधन शोध लिए हैं। ये सबसे बड़ा महाधन है, संतोष जो है सबसे बड़ा महाधन है। संतोष को शोध लिया
तो द्वंद्व दोष, सारा द्वंद्व दोष दुराशा सब चले गए। राम चरण वे शोभत है जन, काम को लक्षण त्याग दिए हैं। वही जन शोभा देते हैं जिन्होंने सारे काम और कुलक्षण को त्याग दिया। वो जनों की शोभा है संसार में। त्याग सुशोभ सदा जन पावत, गावत है सब वेद पुराना। त्याग सुशोभ सदा जन पावत, त्याग से ही महापुरुषों ने शोभा पाई है। गावत है सब वेद पुराना, सब वेद पुराण शास्त्र यही फरमाते कि त्याग से शोभा होती। शोभा किससे होती? त्याग से होती। अपनी शोभा क्यों नहीं? क्योंकि अपने में त्याग नहीं, अपने में बैराग नहीं, अपन रागी है। रागी की कभी शोभा नहीं होती, तो अपने परमात्मा के दरबार में अपनी शोभा नहीं, शोभा नहीं है। त्याग सुशोभ सदा जन पावत, गावत है सब वेद पुराणा। और लोक करे बहु कीरत, संत निरारंभ है सुखदाना। और लोक करे बहु कीरत, गुरुदेव फरमा रहे और लोग में तो बहुत तरह की कीर्ति है, पर संत निरारंभ है सुखदाना। पर संत कैसे हैं? जो निरारंभ है, जो सुख को देने वाले हैं, जो सुख को देने वाले हैं, सुख के दानी हैं। पीवत पावत राम रसायन, सो पर गट सबे जग जाना। पीवत पावत राम रसायन, ये संतों की विशेषता है कि पहले तो उन्होंने राम के रस का पान किया, पहले राम के रस को पिया और अब पिलाते हैं। जो पीता है वही पिला सकता है, वही अनुभव बता सकता है। तो पीवत पावत राम रसायन, सो परगट सबे जग जाना। वही प्रगट हुए जिन्होंने पिया फिर पिलाया तो संसार में प्रकट हो गए। इस बात को पूरा संसार जानता है, इस बात को हर कोई जानता है। राम चरण शरण जके जन, शोभत है उनके शिरबाना। राम चरण शरण बके जन, ऐसे महापुरुष हैं जो शरणागतियों के जन, शोभत है उनके शिरबाना। उनके सिर पे बाना शोभा देता है, बाकी तो धिक्कार है। ऐसे महापुरुषों ने बाने की शोभा को बढ़ा दिया। वहां पर बाना शोभा देता है। बाना को उधार विचार रहे जन, भेक के टेक लिया जकरारी। एक अलेख बजे भव भंजन, अंजन सु सब प्रीति निवारी। जीत स्वभाव सदा तन तावत, लावत ज्ञान बैराग सुयारी। राम चरण शरण जके जन, झूठ जान तजे तन नारी। बाना को धार विचार रहे, बाना को धारण कर लिया तो सदैव मर्यादा में रहते हैं। विचार करते हैं जन, भेक की टेक लिया जकरारी। ऐसे महापुरुषों ने भेक की करारी टेक को धारण कर लिया, सदैव विचारवान रहते हैं। उस बाने की अशोभा ऐसा कभी कोई काम नहीं करते, ऐसा कोई कदम नहीं उठाते, मर्यादाहीन कभी होते नहीं है, ऐसा कोई कदम नहीं, ऐसी कोई क्रिया नहीं। तो बाना को धार विचार रहे जन, भेक की टेक लिया जकरारी। क्योंकि उन्होंने उस उद्देश्य के लिए बाना पहना, इसलिए महापुरुषों ने जान लिया कि बाना पहनने का कारण परमात्मा की प्राप्ति है। तो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि जिसमें राम जी बेराजी हो, गुरु बेराजी हो। एक अलेख बजे भव भंजन, एक अलेख को बचते हैं, एक अलेख को बचते हैं, उस परमात्मा को बचते हैं जो भव भंजन है, जो भव का भंजन करने वाला है, जो भव का नाश करने वाला है। अंजन सो सब प्रीति निवारी, जितना भी जो दिखाई दे रहा है उन सब से प्रीति का निवारण कर दिया। जो अंजन है, अब अंजन अपना शरीर भी है, अंजन सब कुछ है। अपनी मेन प्रीति अपने शरीर में, मेन प्रीति अपने शरीर में, बाहर तो अपनी प्रीति नहीं, अपने शरीर में तो अपनी प्रीति है। उसी के कारण तो अपन पाप करते, उसी के कारण अपना पराया जानते हैं। अब शरीर का ही तो अपना समझ रहे, बाकी अपने पापों का कारण क्या? इसी का, इस तन का ही बेटा है, इस तन की बेटी है, इस तन की रिश्तेदारी, इसी से तेरा, इसी से मेरा, इसी से राग, इसी से ईर्ष्या, इसी से देश। बाकी कारण क्या है? बाकी तो आत्म, आत्म है तो अपन आत्म अंश, पर अपन शरीर में अटक गए। तो वो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि महापुरुषों ने इस अंजन से प्रीति निकाल दी, और जैसी अंजन से प्रीति निकलेगी तो राग दोष, अभी कोई कह दे अपने को ये मृत्यु आने वाली है, फिर अपन किसी से ईर्ष्या कर पाएंगे? अभी कोई बोले कि 5 मिनट में मरने वाले हो, तो किससे तो राग, किससे ईर्ष्या हो? मरने वाले कहाँ राग? फिर कोई शत्रु हो कि कोई मित्र हो, कोई भी आ जाएगा ना, तो मोह हो जाएगा ना घृणा आएगी, मरने की चिंता इतनी हो जाएगी। अब मर रहे हैं तो अब किसका क्या। लेकिन अपन ने कभी मरना सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं।
अपन तो इतने अरबों खरबों साल पुरानी सृष्टि में 60-70 साल में अपना पूरा पट्टा जमाना चाहते हैं। महापुरुष हमारे, अरे पृथ्वी कितनी पुरानी है, ये पूरी रचना तो अरबों खरबों साल, और अपन कितने साल है, 60-70 साल, उसमें सब कुछ जाने क्या से क्या बदलना चाह रहे हैं। अपन सब बदलना चाहते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। अपन सबसे बड़े मूर्ख हैं, होता कुछ भी नहीं, खाली नुकसान है अपना। और परमात्मा से दूरी अपन ने बढ़ा दी, राम जी से मिलने की जगह और दूर होते चले गए, और दूर होते चले गए। जीत स्वभाव सदा तन तावत, लावत ज्ञान बैराग सुयारी, ये महापुरुषों के लक्षण। जीत स्वभाव, ये सबसे बड़ा कठिन काम है कि स्वभाव को जीतना। स्वभाव को जीतना सबसे बड़ा है। कनक कामणी छूट जाए पर स्वभाव छूटना बड़ा मुश्किल है, चोरिया से नहीं छूटती। वो मेन मूल स्वभाव जाए तो भजन है। मूल स्वभाव अपना, मूल जो कमियां नहीं जाएगी राम, मूल कमियां नहीं जाएगी तो कोई मतलब नहीं है। तो जीत स्वभाव, ये सबसे बड़ा काम है। जीत स्वभाव सदा तन तावत, सदैव तन को तपाते हैं, सदैव तन को तपाते हैं। लावत ज्ञान बैराग सुयारी, यारी किससे हो गई, ज्ञान और बैराग से यारी हो गई। राम चरण शरण जके जन, झूठ न जान तजे तन नारी। राम चरण शरण जके जन, जो जन शरणागति हो गए उन्होंने झूठन जान लिया। तजे तन नारी, कामण को झूठन जान लिया, इसलिए उसको छोड़ दिया। कामना झूठन है, उसको छोड़ दिया। नारी कनक तनक जुजानक, मानत है सब जान जंजारा। आप इकंत भये जग से तुसे, हेत हरस करस निवारा। देत दयाल दया कर ज्ञान, जो लेत नहीं नित आप उदारा। राम चरण चरण बजे जन, जान तजे सब झूठ पसारा। नार कनक तनक जुजानत, नारी और कनक को, यानी कनक और कामणी को तिनके के जैसा जाना, तिनके के जैसा जाना, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी कोई, ये महापुरुषों ने जाना। अपन तो दोनों में अटके हुए, अपन कनक और कामणी। कामणी क्या है, अपना परिवार है, पति पत्नी का जो संबंध है वो कामणी तो है। स्त्री का रूप स्त्री, पुरुष पुरुष स्त्री, महापुरुष पुरुष रहे, इसलिए कामण कहते हैं। जो परिवार है वो अपने विषय भोग का ही दंड है, इसलिए इसमें जीव कभी सुखी नहीं रह पाता है। परिवार का जो फैलाव है वो अपने विषय दंड का है, वो विषय का दंड है कि ले बाबा इनको भुगतता रहे। तूने पहले शोक मौज में, कोई संतानोत्पत्ति के लिए अपन ने संबंध नहीं बनाए थे, अपन ने सुख मौज के लिए बनाया। महापुरुषों ने तो संतानोत्पत्ति करके बिल्कुल परे हो गए, लेकिन अपन तो तन में अटके रहे, तो सारा विषय दंड का परिणाम है। फिर जीव हमेशा आंसू बहाता रहता है, तेरे मेरे में अटकता है, कभी सद्बुद्धि आती ही नहीं है, कभी सद्बुद्धि आती ही नहीं है, बुद्धि खराब ही बनी रहती है। इसलिए अपन आगे नहीं बढ़ पाते। महापुरुषों ने तो इसको तिनके के जैसा जाना, चाहे वो गृहस्थी में भी रहे। नारी कनक तनक जुजानत, मानत है सब जान जंजारा, मान लिया कि ये तो सब जंजाल है। आप इकंत बहे जग जे सेतु से, इस संसार रूपी सेतु से इकंत हो गए, एकांत हो गए, एक हो गए, अकेले हो गए, अकेले हो गए। जीव तो हर कोई अकेला ही है, लेकिन अपन ने फंसा रखा अपने आप को, फंसा रखा, खुद का ही जाला बुना। मकड़ी खुद का जाल बुनती है और खुद ही मरती है उसमें। ऐसे क्या करते हैं अपन, खुद ही फैलाव करते हैं, फैलाव आ बेल मुझे मार। अपने 24 घंटे यही काम है, जानबूझ के कर्म बंधन करते हैं, जानबूझ के अपना ही जाल फैलाते हैं, और अपन फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। ये जितना है वो बाहर वालों ने नहीं फंसाया, जिसकी मालूम ही नहीं पड़ती, मालूम नहीं, फिर बाद में लगता है ओहो कहाँ। कोई भी अपन ऐसी कोई सी भी घटना होती है, फिर पता चलता है कि अपन उसमें अटक गए, और अटकने के बाद पता चलता ओहो अपन तो इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन गलती अपनी रहती है, गलती अपनी है। आप एकांत भये जग सेतु से, हेत हरस करस निवारा। महापुरुष तो इससे एकांत हो गए, अलग हो गए, सारा हेत हरस और सबका करस, सबका निवारण कर दिया। देत दयाल दया कर ज्ञान, जो लेत नहीं नित आप उदारा। देत दयाल दया कर ज्ञान, जो ऐसे जो गुरुदेव ने ज्ञान दिया, लेत नहीं नित आप उदारा। ऐसे गुरुदेव ज्ञान दे के कभी कुछ लेते नहीं है, सिर्फ देने का काम करते हैं। ऐसे उदार हैं, लेते क्या कि धन्यवाद भी नहीं, कि कोई शिष्य याद करेगा कि नाम रोशन करेगा,
वो इस बात की आशा, बाकी वो लेना तो बहुत छोटी मोटी बात है। माया वाया तो झूठी है, पर वो धन्यवाद की आशा भी नहीं करते कि कोई मेरा शिष्य कहलाएगा और मेरा नाम करेगा, वो कभी ऐसी भी आशा नहीं करते हैं। ज्ञान जो लेते नहीं, इसलिए तो कृपाराम जी महाराज को तो आकाशवाणी हुई थी कि अरे बनिया बुद्धि है, गादी चली जाएगी, नई गादी आ जाएगी, ज्ञान मत देना, आगे का रास्ता मत बताना। उनने कहा नहीं, जब जिज्ञासु हुई तो मैं तो रास्ता बताऊंगा, और महापुरुषों ने रास्ता बताया। उन्होंने अपनी अपनी का कोई चिंता नहीं करा कि मेरा पंथ चलेगा कि नहीं चलेगा। बोले नया पंथ, बोले नया पंथ शुरू होगा, नया पंथ शुरू होगा। वो तो आगे दूरदृष्टि थे, उनको तो पता चल गया कि अब मेरा पंथ जाएगा और ये नया पंथ शुरू हो जाएगा। पर उन्होंने कहा नहीं, जो ज्ञान है वो तो बताएंगे ही बताएंगे। महापुरुषों ने, गुरुदेव ने ज्ञान बताया, इसलिए महापुरुषों ने हमेशा उनका नाम गाया, उनका नाम गाया। तो ये गुरु की महिमा होती है कि वो ये नहीं देखते कि मेरा आगे क्या है, मेरा आगे क्या है। देत दयाल दया कर ज्ञान जो लेत नहीं नित आप उदारा, राम चरण चरण बजे जन जान तजे सब झूठ पसारा। महापुरुषों ने चरण को बजा, जन जान तजे, सब जान लिया कि सब झूठ पसारा। ये जितना भी दिखाई दे रहा है ये सब झूठ है, इसको जान लिया। अब अपने से भी कोई बोलेगा तो अपन यही कहेंगे कि हाँ झूठ है, लेकिन अपन अपना जानपन झूठा है, अपना जानपन सच्चा नहीं है। यदि मान लेते, अभी कोई खिलौने तो कोई बोले खेल लो, तो अपन नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि अपन ने जान लिया कि अरे तो फालतू की बातें हैं। तो वो अपना जानपन सच्चा है, वो जानपन की जो चीज अपन नहीं करें वही जानपन सच्चा होता है। जो कर रहे हैं और कह रहे हैं तो वो जानपन झूठा है। बातें तो अपनी इतनी बड़ी बड़ी है, ओहो, लेकिन बातों का कोई वार पार नहीं है। अब सोठा में तजिए झूठ जंजार, भजिए रमता राम को, भेक शोभ निर्धार, जो छज तो करतब करे, छज तजिए झूठ जंजार। ये सारे अब महापुरुष अपने को सीधे सोठा में एक डंडा लगा के सीधा ये सारी बातों का सार निकाल दिया कि तजिए झूठ जंजार। सत्य में फिर लय नहीं, सत्य सत्य है, सत्य सत्य सीधा सा हो, सीधा सा बोलता है, फिर उसको बनावट नहीं होती सत्य में। इसलिए सोठा में जो बात होती है ना, सीधे सीधे कही जाती है, उसमें लय ताल नहीं होती है, सीधी सीधी बात बोलते हैं, सीधी सीधी बात। सत्य सीधा होता है, सत्य सीधा सीधा है। तजिए झूठ जंजार, सारे झूठ जंजार को छोड़ो, भजिए रमता राम को, उस रमता राम का भजन करो, भेक शोभ निर्धार, उस परमात्मा के नाम के जो बाना पहनाए, जो छज तो कर्तव्य करे। तो छजता कर्तव्य यानी कि जो करना चाहिए, जो शोभा बढ़ाए वो काम करना है, वो काम करना है। तो प्रश्न कर रहे हैं शिष्य चौपाई में, छछ तो कर्तव्य कैसे करिए, सोइए बेन आप उचरिए, जो इनको में पाऊं भेदम, ये संशय गुरु करी हो छेदम। छछ तो कर्तव्य कैसे करिए, हे गुरुदेव ऊंचे काम कैसे करें, शोभा पाए ऐसे काम कैसे करें, सोइए बेन आप उचरिए। ये शब्द आप फरमाइए, बेन शब्द आप अपने शब्दों से उच्चारण करिए। जू इनको मैं पाऊं भेदम, कि मेरे को इसका भेद मिले, ये संशय गुरु करी हो छेदम, मेरे संशय का छेदन करो। उत्तर में अपने अपने उत्तम कर्मा करे, प्रीति सु पाले धर्मा, सो अब सुनियो जो मैं गाऊं, अगले प्रकरण माही बताऊं। अपने अपने उत्तम कर्मा, अपने अपने जो उत्तम कर्म करते हैं, करे प्रीति सु पाले धर्मा, प्रीति के साथ करें और अपने अपने धर्म का पालन करें। सो अब सुनियो जो मैं गाऊं, अब सुनो, महापुरुष गा रहे, अपन सुनते नहीं है। हर पाठ के पहले कहते हैं कि ध्यान से सुनना, हर पाठ के पहले कहते हैं, उनको पता है कि अपन कहीं और समाये हुए, अपना शरीर यहाँ बैठा है और अपन सुनते नहीं है कानों से। तो महापुरुष बार बार कहते हैं सुनो सुनो, सुने बिना शब्द असर नहीं करेंगे। ये ब्रह्म शब्द है, ये सीधी तीर है, पर ये असर कब करेंगे, जब कान से सुनेंगे तो हृदय में पहुंचेंगे, तो मार्मिकता पैदा होगी। बाकी तो अपने को पता ही नहीं, अपने को तो यही पता नहीं चलता है कि शब्द मरम मरम वाले कह रहे हैं या कैसे कह रहे हैं। अपन तो भोंदू जैसे सुने जा रहे हैं, बस अपने को यही पता नहीं कि कहाँ तो तीर चला रहे, कहाँ फटकार लगा रहे हैं, पता ही नहीं है कि कहाँ तो अपने को डांट रहे हैं, कहाँ अपने को पुचकार रहे हैं। अपन तो सुन रहे हैं बस आके,
अपनी दशा में बैठे हुए हैं। सो अब सुनियो जो मैं गाऊं, अगले प्रकरण माही बताऊं। अगले प्रकरण में महापुरुष फरमाने जा रहे हैं। जन पारख महिमा कही, पुनि जो प्रव्रत रीत, लच विचार आगे कहूं, सो सुनियो कर प्रीत। जन पारख महिमा कही, इस पाठ में अपने को बताया था कि जन पारख की महिमा क्या, जन की पारख महिमा, पुनि जो प्रवृत्त रीत, और प्रवृत्ति की रीति बताई थी। इस पाठ में समझाया लक्ष्मी का विचार आगे कहूं। अब इसके लक्षण के विचार आगे फरमाने जा रहे हैं, पर क्या करना है, सो सुनियो कर प्रीत, प्रीति के साथ सुनिए, प्रेम से सुनेंगे तो शब्द असर करेंगे। बाकी तो क्या है, बाकी तो रोज का पाठ है, रोज का काम है। इति श्री सुख विलास परम निवास साध पारख निरूपण नाम शब्द 739 सप्तमो प्रकरण समाप्त। अष्टमो प्रकरण गुरु वचन चौपाई में। अबे सुनो सब ही को धर्मा, भजे राम छूटे सब कर्मा, भक्ति हेत जो धर्म ही धारण, राम भजन सब ही को कारण। अबे सुनो सब ही को धर्म, अब सबका धर्म सुन लो कि जो भी संसार में आए उन सबका धर्म क्या है। धर्म क्या है, तो भजे राम छूटे सब कर्मा। सबका एक ही धर्म था कि राम को भजना था। परमात्मा ने अपने को मनुष्य जन्म दिया और जो भी आया सबका एक ही धर्म था कि आत्म से मिलना, क्योंकि आत्म उस परमात्मा का अंश है। अपन अपने देश में जाना, सबका एक ही उद्देश्य था, भजे राम छूटे सब कर्म। राम को भजेंगे तो सारे कर्म छूटेंगे। भक्ति हेत जो धर्म ही धारण, राम भजन सब ही को कारण। भक्ति हेत जो धर्म ही धारण, भक्ति के हेत के लिए इस धर्म को धारण करना है कि भक्ति बढ़े। तो ये धर्म भक्ति के लिए करना है। राम भजन सब ही को कारण, और सबका कारण क्या है, राम का भजन है। राम का भजन सारे धर्मों को बना देगा, सारे पापों का निवारण कर देगा, सब कष्टों का निवारण कर लेगा। ये राम नाम की विशेषता है। सोठा में सबको धर्म विशेष, राम निरंजन देव को, पुनि जानो उपदेश, अब न्यारे लक्षण कहूँ। सबको धर्म विशेष, राम निरंजन देव को। जो भी आए सबका विशेष धर्म क्या है कि उस परमात्मा की भक्ति करना है, यही धर्म विशेष है। बस कलयुग में एक ही उद्देश्य था कि मनुष्य जन्म मिला तो जल्दी से जल्दी राम का भजन कर लो, राम निरंजन देव को, उस परमात्मा का। पुनि जानो उपदेश, अब न्यारे लक्षण कहूँ। अब इसको उपदेश में महापुरुष अपने को लक्षण फरमा रहे हैं, उपदेश देंगे। आगे फरमा रहे हैं, कुंडलिया अपनी अपनी छाप का कर्म करे सब लोय, देखो भक्ता ब्राह्मणा या छाप बिगाड़ी दोय, या छाप बिगाड़ी दोय, जगत के साधन लागा, करे शूद्र का कर्म ऊंच करनी सुभागा, स्वार्थ लोयण छाइया, धर्म न सूझे कोय, अपनी अपनी छाप का कर्म करे सब लोय, अपनी अपनी छाप का कर्म करे सब लोय। पूरे संसार में जो जिस जाति में जाता है, जिसको जैसी छाप है वो वैसे वैसे कर्म करता है। सब अपनी अपनी छाप के कर्म करते हैं, उस जाति के कहलाते हैं। लेकिन दो जो हैं, देखो देखो भक्ता ब्राह्मणा या छाप बिगाड़ी दो, भगत और ब्राह्मण दोनों ने अपनी छाप को बिगाड़ दिया। जो छाप इनको मिली थी भगत की, जो छाप मिली थी ब्राह्मण की कि ब्रह्म की भक्ति करना है, तो दोनों ने अपनी छाप को बिगाड़ दिया। दोनों अपने उद्देश्य को भूल गए, या छाप बिगाड़ी दोई, जगत के साधन लागा, संसार के साधन में लग गए, संसार के भोगों में लग गए, करे शूद्र का कर्म ऊंच करनी सुभागा। शूद्र कर्म कर रहे हैं, ऊंची करनी से तो भाग गए, नीचे कर्म कर रहे हैं, ऊंची करनी से भाग गए, स्वार्थ लोयण छाइया, धर्म न सूझे कोय। आंखों में स्वार्थ छा गया, धर्म नहीं सूझता है, आंखों में स्वार्थ छा गया, अपनी अपनी छाप का कर्म करे सब लोय। सो अब अपने अपने कर्म कहिए हैं, अपने अपने कर्म क्या है, महापुरुष फरमारे रेखता में त्याग संन्यास वन वास को तप कयो, ग्रही सत्कार ब्रह्मचर्य क्रिया, विप्र को वेद अरु खाग खतरी तणो, वेश्य को बणी जीव धर्म धरिया।
शूद्र को कृषि अरु नीच को नीच गति जान छट दर्शना आप धर्मा। सबन को एक निज राम को सुमरना दुमरना दोष अहंकार भरमा। भक्त भजन आनंदी त्याग बै राग में ज्ञान गुरु शब्द सानंद लिया। राम ही चरण तब शोभ पावे सही राम रम तीत को भजन किया। त्याग संन्यास वनवास को तब कहो। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जिन्होंने संसार को त्याग और संन्यास धारण कर लिया, जिन्होंने संन्यास ले लिया, जो वनवास में चले गए, उनको तो बताया कि अब तुमको तप ही करना है। उनको तप फरमाया है कि उनको मात्र तप करना है, तप के अलावा कुछ नहीं करना है। और तप कयो ग्रही सत्कार ब्रह्मचर्य क्रिया। और गृहस्थी को क्या बोला है कि सत पे चलना है और ब्रह्मचर्य में रहना है। क्योंकि ब्रह्मचर्य, भाई जो सन्यास में चले गए वो तो ऑलरेडी ब्रह्मचारी हो गए, लेकिन यहाँ पर रहकर अपनी मर्यादा में रहना है, अपनी मर्यादा में रहना और सत्य पे चलना है, सत्य पे चलना है, सत्य को धारण करना है। गृहस्थी में अपने गुरुदेव भी यही फरमा गए कि सबसे पहली शर्त है कि बस ईमानदारी से रहो। ईमानदारी से रहो तो ईमानदारी में सब कुछ आ जाता, पर ईमानदारी से रहना आसान काम है। उनने तो बड़े अच्छे से बोला कि 1 घंटा रोज का यदि सामान्य स्थिति में चलना है, आगे बढ़ना है जब तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितना दे उतना कम है, पर यदि सामान्य में रहना है और खुश रहना है तो ईमानदारी से रहना और 1 घंटा भजन करना। वो ईमानदारी पहली शर्त थी, ईमानदारी। दिन भर ईमानदारी से रह के देख लो अपन कितनी बेईमानी, खुद के साथ ही बेईमानी करते हैं, खुद के साथ ही इतनी बेईमानी करते हैं। अपने को बेईमानी का पता ही नहीं, अपन सोच रहे अपन अपने हक के लिए करने, वहां पर हमारे हक नहीं तो बेईमान है, तो बेईमान है। अपन सोच रहे अपन अच्छा काम कर रहे हैं, अपने को यही पता नहीं अच्छा बुरा क्या है, अच्छा बुरा क्या है। इसलिए ग्रही सत्कार ब्रह्मचर्य क्रिया। गृहस्थी को बोला है कि मर्यादा में रहना है और सत्य का पालन करना है। विप्र को वेद अरुखाग क्षत्रिय तणो। ब्राह्मणों को वेद दिए गए कि इनका पठन करना है, और क्षत्रिय के लिए तलवार है, जो तलवार चलाएगा वो क्षत्रिय, जो वेद का पाठ करेगा वो ब्राह्मण है। वैश्य को वणिज ज्यों धर्म क्रिया। और वैश्य को वणिज व्यापार दिया, वैश्य को व्यापार दिया, ऐसे धर्म यूं धर्म धरिया, ऐसे सबके सांसारिक धर्म है, ये सांसारिक धर्म है। शूद्र को कृषि अरु नीच को नीच गति। शूद्र को खेती दी, क्योंकि खेती में सबसे ज्यादा पाप होता है, सबसे ज्यादा जीव हत्या खेती में होती है, खेती में। शूद्र को कृषि, शूद्र को खेती का काम दिया, नीचा काम है। खेती का काम नीचा क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें जीव हत्या बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है। तो शूद्र को कृषि, शूद्र उसमें तो हाथों हाथ जीव सामने के सामने सामने, इतनी जीव हत्या आंखों से देखी, इतनी कि बस इधर खोदा इधर जीव मरे, इधर खोदा इधर जीव मरे, इधर चले इधर पैर रखा इधर करा, इतनी जीव हत्या जबरदस्त है, जबरदस्त है। पर वो तो सृष्टि चलानी, जो वहां वो पाप में नहीं आता है, बस करना है, करना है। शूद्र को कृषि अरु नीच को नीच गति। और नीचे को नीची गति के काम दिए, जान शट दर्शना आप धर्मा। और 6 तरह दर्शनधारी को अपने अपने धर्म में रहना है, अपने अपने धर्म में। सबन को एक निज राम को सुमरना। लेकिन ये जितने भी हैं ये सब बाहरी धर्म थे, सबका असली धर्म क्या है कि राम को सुमरना है। सबन को एक निज राम को सुमरना, एक राम को सुमरना है, एक राम का सुमरण करना है। दुमरना दोष अहंकार भरमा। सारे दोष अहंकार और भरम इन सब को खत्म करना है। भक्त भजनानंदी त्याग बैराग से। जो भक्त है वो भजनानंदी कैसे होंगे? त्याग और बैराग में, त्याग और बैराग में रह के ज्ञान गुरु शब्द सानंद लिया। ज्ञान गुरु शब्द, गुरु के ज्ञान के शब्दों को धारण करके सानंद लिया, उस आनंद की प्राप्ति करे, वो भगत है। भगत वो है जो गुरु के शब्दों को धारण करके ज्ञान और वैराग, त्याग और वैराग के साथ में, त्याग और वैराग के साथ में उस आनंद की प्राप्ति करे। राम ही चरण तब शोभ पावे सही राम रम तीत को भजन किया। तब शोभा पाएंगे। श्रमतीत राम का भजन, उस रमतीत राम का भजन करके ऐसे महापुरुषों ने शोभा पाई, और जो करेगा वो शोभा मिलेगी। पुनि कहूँ छू
और अपने को समझा रहे हैं। करसाई करसा करे बाणिया मिणज विवाह उपाय, और पवन अपनों की सब करे से नहीं लजाए। करे से नहीं लजाए विद्या विपरा को करसन, साधु सुमरन सार किया करता हुई परसन। बाट छाड़ू बट बहे सो राह उजाड़ा भाई, करसाई करसा करे बाणिया बिणज उपाय। करसाई करसा करे, जो खेतीहर है वो खेती का काम करते हैं, जो बाणिया है वो व्यापार करते हैं, और पवन अपनों की सब, और जितनी भी जातियां हैं वो अपना अपना काम करती है। जितनी भी जातियां हैं वो अपने अपने अनुसार धंधा करती है। करे से नहीं लजाए, उनको करने में शर्म नहीं आती है, उनको करने में शर्म नहीं आती। लेकिन अपने को अब सत्संगी हो गए, भजन करने में शर्म आती है। अपने को अपना धंधा करने में, अपन इधर के देश के हो गए, ये अपनी जाति हो गई। अपनी जाति क्या हो गई कि सत्संगी हो गए, ये जाति है सत्संगी, पर अपने को भजन करने में लजा रहे हैं। गुरुदेव फरमारे बाकी जातियां तो नहीं लजा रही अपना काम करने में, बाकी जातियां तो नहीं लजा रही। अब अपन इधर की जाति के हो गए, इधर की जाति के। करे से नहीं लजाए विद्या विपरा को करसन। जो ब्राह्मणों का क्या है, ब्राह्मणों को धंधा था कि उनको विद्या उपजानी थी, विद्या को पढ़ना था, विद्या को देना था, विद्या प्राप्त करनी थी। साधु सुमरन सार किया करता हुई परसन, और साधु को क्या करना है, क्योंकि साधु उस जाति के हो गए जिसमें सुमरन करना है। उनका किस्सा भी यही हो गया, उनका धंधा यही हो गया कि सुमरन को करना था, सार की प्राप्ति करनी थी, कि करता हुई प्रसन्न, कि राम जी प्रसन्न हो, ऐसा काम करना था। ये साध की गति है, बाट छाड़ उबट बहे सो राह उजाड़ा भाई। लेकिन अपना रास्ता छोड़ दिया और उबट रास्ते पे चले गए, उबट रास्ते पे चले गए तो राह उजाड़ा भाई, तो राह उजाड़ दी, राह को उजाड़ दिया। करसाई करसा करे, करसाई करसा करे बाणिया बिणज उपाय। ऐसे साधु हरि बजे तब शोभा पावे भेक, आरम उद्यम ना करे सुमरे राम अलेख। सुमरे राम अलेख रहे जत मत सूनी का, स्वाद बाद श्रृंगार लगे इंद्री रस फीका। राम चरण शरणे जिके काज किया अवधूत, यूं शोभा होए भेक की ज्यों रस रजमासु रजपूत। ऐसे साधु हरि बजे तब शोभा पावे भेक। ऐसे जो साधु हुए वो हरि का भजन करेंगे तब उनका भेक शोभा देगा, क्योंकि भेक का उद्देश्य हरि का भजन था। तो साधु की शोभा कब होगी कि जब भेक पहन लिया तो हरि को भजना है। आरंभ उद्यम ना करे, साध की पहचान क्या है कि ऊंचे साध कौन है, जो किसी प्रकार का आरंभ नहीं करते हैं, किसी इच्छा शक्ति से बंधते नहीं है, कोई उद्यम नहीं करते हैं। सुमरे राम अलेख, उस अलेख परमात्मा का सुमरण करते हैं। सुमरे राम अलेख रहे जत मत सोनी का। जत और मत पने में पक्के रहते हैं। जत यानी इंद्रियों को जीतना, मत गुरुदेव का, अपने जत और मत के निकट रहते हैं, कभी उसका उल्लंघन नहीं करते हैं, उस अलेख परमात्मा को बचते हैं। स्वाद बाद श्रृंगार लगे इंद्री रस फीका। ऐसे महापुरुषों को सारे स्वाद बाद श्रृंगार रस सब फीके लगे। अपने को क्यों फीके नहीं लग रहे हैं? क्यों? क्योंकि अपन जत और मत के निकट नहीं है, इसलिए अपने को फीके नहीं लगते हैं। अपने को ये बड़े अच्छे लगते हैं। कोई बोले इनको छोड़ दो, बोले नहीं, हमारे कोई दुख नहीं है, हमारे कोई दुख नहीं। इतना नहीं कि इतना राम जी को, राम जी बढ़िया कृपा है, ये सब दे रखा है, खिलौने डाल रखे हैं, तो खिलौनों को देख देख के अपन खुश है। अपन बोल रहे अपना जो चल रही है गाड़ी बढ़िया चल रही है, गाड़ी अरे महापुरुष हमारे क्या बढ़िया चल रही है, तो समय पास करे जा रहा है, समय अपन निकाले जा रहे हैं। तो राम चरण शरणे जी के काज किया अवधूत, शरण में होके अवधूतों ने तो अपना काज कर लिया, अपने उद्देश्य को पा लिया। यूं शोभा होए भेक की जूं रजमासु रजपूत। भेक की शोभा कब होगी? जैसे कि रजमे से, रजपूत की शोभा उसके रजमे से होती है। ये रजपूत में रजमा है तो उसकी शोभा होगी, उसका रजमा नहीं है, उसकी दृढ़ता नहीं है
तो उसकी शोभा नहीं होती है। रजपूत की पहचान उसका रजमा है। रजपूती रजमो लिया, सती लिया करार, नीति लिया नरपति सही, साध लिया एकता। ये पहचान है कि रजपूती रजमो लिया। राजपूत की पहचान है कि रजमा है तो राजपूती, बाकी राजपूत नाम का राजपूत क्या है। सती लिया करार, सती में करारापन हो तो सती। सती लिया करार, नीति लिया नरपति सही, और नीति के साथ चले वो नरपति है। साध लिया इकतार, और इकतारी भक्ति करने वाले साध हैं। साध लिया इकतार, लक्ष्य से शोभ सवाई, लक्षण से शोभा होगी। लक्ष्य भी ना होए तास की नहीं बढ़ाई, जो लक्षण विहीन हो गए उसकी अपनी बढ़ाई नहीं है। अपना रामचरण साची कहे, लक्ष्य लाभ अधिकार। ये 100% सत्य बात है कि लक्षण से लाभ की प्राप्ति होगी, लक्षण से उद्देश्य की प्राप्ति होगी। ये बात महापुरुष हमारे इस बात को ऐसे ही मत ले लेना, ये बात पूर्ण रूप से सच्ची है। रामचरण साची कहे, लक्ष्य लाभ अधिकार, रजपूती रजमो लिया, सती लिया करार। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम। राम